सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि नई शिक्षक भर्ती आने वाली तो थी 3 तारीख को। 3 तारीख हो चुका है, नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ और किसी भी तरीके का लेटर जारी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर इसके पीछे की जानकारी आपको सामने मैं रखने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, अभी जो रिक्तियाँ हैं ना, उन रिक्तियों के बारे में भी बातचीत की जा रही है कि वो रिक्तियाँ क्या क्या हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऑथेंटिक अपडेट मिले। मैं बार बार बोलता नहीं हूँ बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कर लीजिएगा ताकि ऑथेंटिक अपडेट मिल जाए। पीआरटी की वैकेंसी की बात हो रही है, ठीक है, कि जो पीआरटी की वैकेंसी है वो भी आ सकती है क्या, दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन उससे पहले ये देखिए, रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अब ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है टीजीटी और पीजीटी का। ये वैकेंसी आई थी, पूरी सीटें खाली हो गई थी। जो सीटें खाली हो गई थी, नियुक्ति पत्र तो दे दिया गया। अब नियुक्ति पत्र देने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोग, 6 से 10 नवंबर तक स्कूलों में देंगे योगदान, ठीक है, ज्वाइनिंग हो जाएगी स्कूलों में। तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि 10 तारीख के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाए। पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकता है आज शाम तक आ जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो बच्चे योगदान यहाँ पर देने जाएंगे और जो बच्चे नहीं देने जाएंगे, उसके बाद उन सीटों का ब्यौरा लिया जाएगा। देखो भाई, सरकार की इतनी वाहवाही तो हो ही चुकी है ना। 2 नवंबर को इन्होंने नियुक्ति पत्र बांट दिया, वाहवाही हो ही चुकी है। हफ्ते भर रुक जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि लोग भूल जाएंगे। हफ्ते भर रुकने के बाद नया नोटिफिकेशन आएगा, फिर वाहवाही हो जाएगी। तो अभी ये खुशी है, उसी खुशी में दूसरा खुशी लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ टाइम बाद लेंगे। मेरे हिसाब से 6 से 10 के बाद जो सीटें खाली होंगी उसको टीजीटी पीजीटी में जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर पीआरटी का जो वैकेंसी है वो आएगा क्या? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 में 8,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली आ सकती है और रिक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। इसके विज्ञापन में देरी हो रही है। तो मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि विज्ञापन में देरी पीआरटी की वैकेंसी को लेकर के, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर आप देखोगे विज्ञापन में देरी हो सकती है। पीआरटी में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग साफ तौर पर बोलते कि कुछ सीटें खाली होंगी। अगर 5,000 सीटें भी खाली होंगी तो हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती देंगे, उसमें दिक्कत वाली क्या बात है? 5,000 सीट खाली है तो दे दीजिए। लेकिन देने की मंशा होती तो उस चीज़ के बारे में पहले ही बोलते। वैसे देने की मंशा होती तो सिंपल सी बात है, नियोजितों को अलग से यहाँ पर उसी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। नियोजितों को वहाँ पर वैसे भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है, बीपीएससी के थ्रू वैसे भी मिलना है, तो वो तो आप दे ही देते पहले भी। लेकिन वहीं ना, आप इस चीज़ को समझिए कि फ़िलहाल के लिए पीआरटी में वैकेंसी आने के ना के बराबर चांसेस हैं, जब तक कि फर्दर अपडेट बीपीएससी की तरफ से ना आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ हो चुका है। दूसरा, टीजीटी पीजीटी को लेकर के यहाँ पर मैंने बात कर दी, सीटों की गणना हो रही है। पॉसिबिलिटीज़ है 10 तारीख के बाद सीटों की गणना कंप्लीट हो जाए तो नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक तर्क नहीं बनता है, क्योंकि आप देखते हो नोटिफिकेशन में एक चीज़ लिखा होता है कि पदों की संख्या को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। तो टीजीटी और पीजीटी की पदों की जो संख्या है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप कुछ ऐसी पुस्तक की तलाश में है जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम हो, 100% गारंटी हो कि हाँ ये सिलेबस को कवर करता है, एनसीईआरटी पैटर्न हो, एक स्टडी गाइड हो जहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिले, वो पुस्तक जो है हर हाल में अन्य पुस्तकों श्रेष्ठ है, ये वो पुस्तक है। कोई भी समस्या हो यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं पुस्तक से रिलेटेड। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, जहाँ ताकि आपको सिलेबस का भी अंदाजा हो क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ विषय सूची आपको यहाँ पर दी गई है, तरीके से चीज़ें डिज़ाइन है। सामान्य परिचय भी यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको एक ब्रैकेट में दिया गया है यहाँ पर। साथ ही महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ पर अलग से यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे फैक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप किसी ऐसी पुस्तक की तलाश में है तो ये पुस्तक आपकी कमी को पूरा करेगा। साथ ही साथ इनकी अन्य पुस्तकें भी आती हैं जो कि इसी तरीके से ज़बरदस्त है। आप यहाँ पर लेकर के इन पुस्तकों को लेकर के अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। देश की इस बात के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या ऑफलाइन मार्केट में जाकर के परचेज कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे रिक्तियाँ होंगी तो नोटिफिकेशन तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए आजकल में। अगर चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस भर्ती को भी 1-1.5 महीने के अंदर पूरा कर ले, लेकिन अगर नोटिफिकेशन अभी आ गया तो सीटेट अपेयरिंग वाले पीछे हो जाएंगे। मतलब उनके लिए उम्मीद की घड़ियाँ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सीटेट अपेयरिंग से पहले ही ये वाला आ गया तो पॉसिबल कैसे है? या फिर आपके फॉर्म खत्म होते होते सीटेट अपेयरिंग का फॉर्म स्टार्ट हो जाना चाहिए, सीटेट का फॉर्म स्टार्ट हो जाना, तो एक पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो ये लोग, इनके पास एक मौका ये हो सकता है कि बोलें कि भाई देखो 6 से 8 की नियुक्ति हो जाने तो स्कूल में जाते हैं, उसके बाद नियुक्तियाँ। दूसरा, सीटेट का आवेदन स्टार्ट हो जाए तो हम अपेयरिंग वालों को भी मौका देंगे। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है, बट इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट जल्द मिलेगा, वो आपको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।